हेलो फ्रेंड्स, हम जस्ट डायल के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट डायल में आने वाले 2 दिन के लिए आपके पास बायबैक में शेयर देने के लिए 2 दिन ही बचे हैं, क्योंकि जुलाई 3 इज़ द रिकॉर्ड डेट फॉर बायबैक। सो आने वाले 2 दिन यानी 30 जून एंड 1 जुलाई 2 दिन के बाद आप जस्ट डायल बाय करते हो तो बायबैक के लिए आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो हम आज काफ़ी सारी बायबैक रिलेटेड आज बातें करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, जस्ट डायल बायबैक में आपको आखिरी मौका है। 2 दिन में आप बाय कर सकते हो, या तो प्लान है तो आप बाय कर सकते हो। अभी जस्ट डायल का फ्यूचर ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हो 388 में उसका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है और क्लोजिंग आया है 406, यानी 17 रुपया डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो कैश बाय करके फ्यूचर सेल करके भी आप एलिजिबल हो सकते हो। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जस्ट डायल का प्राइस रिकॉर्ड डेट की डेट पे गिरने वाला नहीं। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ देख सकते हो फ्राइडे को जुलाई 3 इज द रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन द एंटाइटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इन बायबैक, नेम ऑफ द शेयर होल्डर हु would be eligible to participate in the buyback. So buyback का रेट अभी 700 आया है, इक्विटी का रेट हम 400 मान के चलते हैं, तो अभी 75% प्रीमियम से ट्रेड हो रहा है। हम अभी जस्ट डायल के फ्यूचर की भी एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट 16,80,000 का है। आज 2,95,400 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और नेट चेंज जो है वो 21% का दिखने को मिल रहा है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जस्ट डायल में बायबैक प्लान कर रहे हैं। उस लोगों ने इक्विटी बाय की होगी, फ्यूचर सामने सेल किया होगा। तो अभी जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वो अभी फ्यूचर शॉर्ट मतलब सेल करने का हमको दिख रहा है। हम एक तरह बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि पूरा जो डेल्टा हेजिंग हम बोलते हैं, पूरी इक्विटी फ्यूचर के सामने हेज करके रखी है, क्योंकि 3 जुलाई को बायबैक में वो सिलेक्ट हो सके। तो अभी आज के दिन में हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। जस्ट डायल बायबैक सिलेक्शन के लिए हमारे पास 2 दिन बचे हैं। 700 का उसका बायबैक रेट है, और आने वाले टाइम में यानी 2 दिन के बाद हम जस्ट डायल बाय करते हैं तो बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। अब हम बायबैक रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट 2 वीक का जस्ट डायल का केस का यानी इक्विटी का रेट और उसका डिलीवरेबल क्वांटिटी हम देखते हैं, तो मतलब 1,50,000, 2,20,000, 170 इस तरह मतलब उसकी डेली बेसिस पे इक्विटी का ट्रेड हो रहा था। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट 1 वीक से एवरेज 6 लाख प्लस की इक्विटी डिलीवरेबल हो रही। तो अभी हम आज के लिए बायबैक रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। तो बीइंग ए इन्वेस्टर वी शुड नो एवरीथिंग स्मॉल पॉइंट रिगार्डिंग द बायबैक। तो अभी हमने ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो सेबी की सर्कुलर यानी गाइडलाइन में से लिया है। बायबैक पीरियड हम किसको बोलते हैं कि जो डेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन बना हुआ है और डिक्लेयर हुआ है, वो डेट से पोस्टल बेल आउट फॉर द स्पेशल रिजोल्यूशन यानी शेयर होल्डर अप्रूवल आने का ये जो पूरा प्रोसीजर रहता है, उसको हम अभी बायबैक पीरियड बोल सकते। अभी स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन देखते हैं। Small shareholder means a shareholder of a company who hold shares or other specified security whose market value, या आप देख सकते हो whose market value on the basis of closing price of the shares यानी बंद भाव के पर और other specified securities on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such securities। हमारे केस में जस्ट डायल की हम बात करते हैं तो NSE एंड BSE 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दोनों में से जिसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है उसका क्लोजिंग रेट और उसकी मार्केट वैल्यू इज ऑन द रिकॉर्ड डेट इज नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज। सो अभी हमारा एक
मिथ था कि हमको 2 लाख रुपीज 700 की अमाउंट से कैलकुलेट करना है या तो क्लोजिंग प्राइस की कैलकुलेट से करना है। तो अभी एज पर द सेबी गाइडलाइन आप यहाँ क्लियर कट देख सकते हो कि पूरा दिखाया है कि हुज मार्केट वैल्यू यानी अभी 405 की मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स on recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such securities। सो हमारे केस में एनएसई का जो भी रेट क्लोजिंग आता है वो हमारा 2 लाख से बिलो वैल्यू होनी चाहिए। अभी समझो 2 दिन में जस्ट डायल का रेट 500 हो जाता है तो हमारे पास 400 या तो उससे कम रेट या तो उससे कम क्वांटिटी में जस्ट डायल शेयर हमारा 5 मतलब पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो हम उसमें रिटेल कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकते। अ कंपनी में बायबैक इट्स शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी फॉलोइंग मेथड, मतलब कंपनी बायबैक शेयर ये 3 मेथड में से कर सकती है, या तो ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो बायबैक हो रहा है वो, स्टॉक एक्सचेंज जो स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज है वहां से बायबैक कर सकती है, या तो ओड लॉट होल्डर्स यानी कंपनी समझो 100 का फेस वैल्यू कल कर देती है तो जिसके पास 105 है 1010 है बिलो 100 की जो भी ओड वैल्यू हो रही है उसको एक रेट पे बायबैक। हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में अंडरटेक अ बायबैक ऑन इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी जो अमाउंट पे हमको कर रही है वो कौन कौन से अकाउंट्स या तो कौन कौन सी अमाउंट यूज कर सकती है। तो कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है वो अमाउंट स्पेंड कर सकती है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में पड़ी हुई है वो अमाउंट यूज कर सकती है, या तो प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या तो कंपनी के पास अलग अलग टाइप के या तो कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो कोई फंड पड़ा हुआ है तो वो यहाँ यूज कर सकते। तो अभी हम यहाँ सेबी का सर्कुलर आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है बायबैक के रिगार्डिंग। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो जी कोई भी कंपनी है वो बायबैक 2 साल में मतलब 1 साल में एक ही बार कर सकती है, नेक्स्ट ईयर उसको कुछ बायबैक नहीं करना है। जैसे जस्ट डायल ने 2018 में एक बार बायबैक किया था तो 19 में कुछ नहीं किया, फिर 20 में बायबैक कर रही है। तो 2 बायबैक के बीच 1 साल का मतलब गैप रहना ही रहना चाहिए। यहाँ आप अलग अलग मतलब आपको इंटरेस्ट है तो ये पूरा सर्कुलर 46 पे इसका है वो आप यहाँ हिट करके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकते। देख सकते हैं कंपनी शेल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ द बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द बायबैक ऑफ द प्रीसीडिंग बायबैक, वो हमने अभी देख लिया। आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, कंपनी शेल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर अनलेस द consequent reduction of its share capital is up। कौन कौन सा फॉलो करना पड़ता है यहाँ आप देख सकते हो, डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 68 में ये जो 5 चीज है, फुल डिस्क्लोजर एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ और मटेरियल फैक्ट, नेसेसिटी फॉर द बायबैक, क्लास ऑफ द शेयर्स ऑफ द सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेज अंडर बायबैक, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द बायबैक, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द बायबैक, ये पूरा मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप चाहो तो ये पूरा सर्कुलर आपके लिए एक नॉलेजेबल प्रोसेस होगा। मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो इंटरेस्ट है तो आप पूरा सर्कुलर एक बार स्टडी करके देख लेना है। कंपनी को बायबैक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके 2 दिन के बाद पोस्टल बेल आउट से रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, उसको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर नेशनल डेली और हिंदी नेशनल डेयरी और रीजनल लैंग्वेज जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो प्लेस किया रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में एक पूरी एड देनी पड़ती है। तो ये एक सारा फॉर्मेलिटीज़ है, कंपनी कैसे पेमेंट करेगी, कौन कौन सा अमाउंट उसको एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो इसी तरह मतलब अलग अलग जो भी प्रोसीजर है वो आप यहाँ देख सकते हो कि समझो बायबैक 100 करोड़ के प्लस है या तो डाउन है, समझो अभी जस्ट डायल का 220 करोड़ का बायबैक है तो कंपनी को कंसिडरेशन पे 25% अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में रखनी पड़ती है, देन आफ्टर 10% ऑफ द ईच 100 करोड़
तो जस्ट डायल के केस में 35 करोड़ प्लस अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में डालना रहता है।